वेलकम क्लास 6। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फंडामेंटल ऑफ क्यूबेसिक आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ कमेंट आ रहा है कि इस चैप्टर को समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया। देखो, अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स व्हेन वी सप्लाई डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम कब वर्क करता है? जब हम कुछ डेटा देते हैं उसको, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU, वी गेट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो डेटा को जब प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर थ्रू CPU, तो उसके बाद जो हमें मिलता है वो है आउटपुट, ठीक है, जो स्क्रीन में दिखाई देता है। We know that the computer can understand only computer language which are translated into its equivalent machine level language, that is binary form, for processing. तो ये तो हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर हम लोगों के जो लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी या इंग्लिश या कोई स्टेट लैंग्वेज, वो समझता नहीं, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब इस लैंग्वेज में हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इसलिए कंप्यूटर को तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक ट्रांसलेटर चाहिए जो उसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाएगा। फिर कंप्यूटर अपना टास्क करेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट GW बेसिक, विच इज द बेस्ट suited high level language for beginners. In this chapter, we will discuss about QBasic, another version of basic programming language. तो previous classes में GW बेसिक तुम लोग पढ़े हो। इस क्लास में तुम सीखोगे क्यूबेसिक, जो अनदर वर्जन ऑफ बेसिक है, ठीक है। इन द ईयर 1975 बिल गेट्स एंड पॉल एलन डेवलप क्यूबेसिक। तो 1975 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने क्यूबेसिक को डेवलप किया है। क्यूबेसिक का फुल फॉर्म देखो, इंपॉर्टेंट है, क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बेसिक का जो फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, उसके आगे सिर्फ क्विक वर्ड बैठेगा, ठीक है, तो हो गया क्यूबेसिक। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटेंडेड टू रिप्लेस GW बेसिक, ठीक है। तो GW बेसिक था डॉस बेस और क्यूबेसिक है विंडो बेस, ठीक है। दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एंड विंडोज। डॉस थोड़ा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मतलब हर एक कमांड को टाइप करके देना पड़ता है डॉस में, ठीक है। उसमें माउस का यूज़ या मेनूज नहीं होते। लेकिन विंडोज़ बहुत ही एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें माउस का यूज़ भी है और मेनूज भी है, ठीक है। और उसी विंडोज़ बेस्ड जो बेसिक का वर्जन है वो है क्यूबेसिक, ठीक है। तो क्यूबेसिक विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसलिए डॉस बेस्ड जो बेसिक वर्जन है GW बेसिक, उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा एडवांटेजियस है, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज बेस्ट सुटेड फॉर बिगिनर्स। इट इज यूजर फ्रेंडली as all type of tasks like general programs, graphics, etc. can be performed using this language. तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली है और इसको यूज करके तुम जनरल पर्पस प्रोग्राम भी कर सकते हो, ग्राफिक्स लेके प्रोग्राम भी कर सकते हो, बहुत सारा एप्लीकेशंस है, ठीक है। इट सपोर्ट
all the command and instructions of GWBasic. It is a compiler-based high-level language where tasks are performed in the window environment. ठीक है, तो ये GWBasic का जो कमेंट है वो भी सपोर्ट करता है और ये एक कंपाइलर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब जो ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज होता है वो है कंपाइलर। ठीक है, और ये विंडो बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। सम ऑफ द फीचर ऑफ क्यूबेसिक आर, इट इज यूजर फ्रेंडली लाइक GWBasic, ये भी यूजर फ्रेंडली है। द सिंटैक्स ऑफ द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल स्टेटमेंट यूज होता है। मतलब स्टेटमेंट लिखने का जो मेथड है, जो फॉर्मूलाज है, वो बहुत सिंपल है। इट प्रोवाइड्स विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग प्रोग्राम, तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इट इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, ये कंपाइलर बेस्ड है। डिबगिंग कैन बी इजीली डन हियर। डिबगिंग मतलब अगर कोई एरर है प्रोग्राम में वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफाइंग लाइन नंबर्स। GWBasic में जब हम प्रोग्राम लिखते थे तब हमको लाइन नंबर्स यूज करना पड़ता था। मतलब 10 नंबर लाइन, 20 नंबर लाइन, 30 नंबर लाइन, ऐसे लाइन नंबर्स हमें देना पड़ता था। लेकिन क्यूबेसिक में कोई लाइन नंबर देना नहीं पड़ता। विदाउट लाइन नंबर हम क्यूबेसिक प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू फाइंड एरर्स इन द प्रोग्राम। तो अगर कोई एरर हो तो वो इजीली ढूंढ सकते हैं। इट वर्क्स विथ न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डेटा। ये न्यूमेरिक डेटा मतलब नंबर्स पे भी काम करता है और नॉन न्यूमेरिक डेटा मतलब अल्फाबेट्स लेके भी काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूजफुल फॉर मैथमेटिकल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस एज वेल। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी सपोर्ट करता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस को भी सपोर्ट करता है और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये सारे था फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक। अब देखो, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स: कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कमांड एंड स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक को इस चैप्टर में हम सीख पाएंगे। फर्स्ट टॉपिक देखो, कैरेक्टर सेट्स। इन अ कंप्यूटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट्स यूज्ड फॉर एंटरिंग द डेटा आइटम्स। तो 3 टाइप के कैरेक्टर सेट्स यूज होते हैं इन बेसिक प्रोग्रामिंग। इन बेसिक प्रोग्रामिंग वी यूज ऑल दीज कैरेक्टर सेट्स। दे आर, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर सेट्स दिया है, देखो, अल्फाबेट्स, देन नंबर्स, देन स्पेशल कैरेक्टर्स। अल्फाबेट्स जैसे कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, नंबर्स 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें जो जो स्पेशल कैरेक्टर्स है सब यूज कर सकते हो क्यूबेसिक में। ठीक है, अब देखो रीड करते हैं। अल्फाबेट्स, दीज इंक्लूड्स ऑल द अल्फाबेट्स इन अपर केस, दैट इज कैपिटल A to Z, that is capital A, capital B, capital C, capital D, dot 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 up to Z, and lowercase, that is small letters, small a to Z, that is small a, small b, small c, small d, dot 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 up to Z. The meaning and significance of the statement and commands are absolutely the same in the upper and lower case formation, but in case of the data, the upper case and lower case are entirely different. तो ये जो लैंग्वेज है मतलब क्यूबेसिक, ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? मतलब कैपिटल लेटर का एक मीनिंग और स्मॉल लेटर का एक मीनिंग, ये नहीं है। ठीक है, मतलब तुम अगर प्रोग्राम को अपर केस में लिखोगे या प्रोग्राम को लोअर केस में लिखोगे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, लेकिन जब तुम अपर केस या लोअर केस को एज अ डेटा इनपुट करोगे तब उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। मतलब
जैसे एक वेरिएबल लिया कैर, CHAR, कैर, ठीक है। CHAR तुम अगर कैपिटल लेटर में लिखो या CHAR स्मॉल लेटर में लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। वो एक वेरिएबल है जिसका नाम है कैर, ठीक है। लेकिन जब तुम ये लिखोगे कैर इक्वल टू सिंगल कोट में कैपिटल A या कैर इक्वल टू सिंगल कोट में स्मॉल a, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट केस में तुम कैपिटल A को एज अ डेटा इनपुट कर रहे हो, तो इसलिए अगर प्रिंट करोगे कैर को तो कैपिटल A ही प्रिंट होगा, ठीक है। और सेकंड केस में स्मॉल a को एज अ डेटा इनपुट कर रहे हो, ठीक है। और अगर उसको प्रिंट करोगे तो स्मॉल a ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो एज अ डेटा कैपिटल A और स्मॉल a का सिग्निफिकेंस डिफरेंट है। लेकिन जब तुम्हें प्रोग्राम लिखना है या कोई वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखना है, तब तुम कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल CLS एंड स्मॉल CLS आर आइडेंटिकल। अभी हम बोले कि कैपिटल लेटर में CLS लिखो या स्मॉल लेटर में CLS लिखो, ये एक कमांड है और इसका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। कैपिटल प्रिंट एंड स्मॉल प्रिंट आर आइडेंटिकल, बट कैपिटल दिलीप एंड ऐसे D कैपिटल में उसके बाद ILIP स्मॉल लेटर में या स्मॉल लेटर में ही दिलीप, ये सारे डिफरेंट है क्योंकि ये डेटा है जिसे इनपुट करना है, ठीक है। तो अगर इनपुट करना है तब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन कमांड्स के लिए या स्टेटमेंट के लिए कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर्स, दीज इंक्लूड ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर यूज हो सकता है। ऑल द न्यूमेरिक डिजिट एंड देयर कॉम्बिनेशंस आर अलाउड फ्रॉम 0 to 9, तो 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स इन एडिशन टू अल्फाबेट and numeric, some set of special characters are also used in basic programming. तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉलर साइन, डबल कोट, सिंगल कोट, हैश, एस्टेरिक्स, स्लैश, परसेंट एंड एक्सक्लेमेशन। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये यूज होते हैं, ठीक है, एज अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टर सेट्स यूज होते हैं वो हो गया। अब देखो ऑपरेटर्स, मतलब ऑपरेटर्स क्या क्या यूज होता है बेसिक में। देखो 3 टाइप के ऑपरेटर है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो, यू मे नीड टू परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ प्रोग्राम, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये थ्रू ऑपरेटर हम लोग कर सकते हैं, मतलब कोई भी कैलकुलेशंस, ठीक है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स which are used to perform different arithmetical or logical operations. तो arithmetical operations या logical operations करने के लिए operators use होते हैं. An operator acts on different data item called operand. तो ऑपरेटर जिसके ऊपर काम करता है उसे ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे 5 + 2 प्लस है ऑपरेटर, लेकिन 5 और 2 ये दोनों है ऑपरेंड, ठीक है। जनरली 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन बेसिक प्रोग्रामिंग। दे आर एज फॉलोज: अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, उसे थोड़ा डिस्कस किया है। देखो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन अ प्रोग्राम. These operators work in the same sequence in which they are used in mathematics.
तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज़ होते हैं प्रोग्राम में, जैसे हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं प्लस माइनस इंटू डिविजन, ये सारे ऑपरेटर्स को, वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मैथ्स में बॉडमस रूल होते हैं वैसे यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, अब देखो रूल्स टू राइट अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे देखो, देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड्स। तो दो ऑपरेंड के बीच एक ऑपरेटर होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है? जैसे 5 + 2, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है और 2 और 5 ऑपरेंड है। ठीक है, तो दो ऑपरेंड के बीच एक ऑपरेटर होना बहुत ज़रूरी है। For example, a variable a and b cannot be multiplied by writing ab. They should be written as a multiplication sign then b. तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो a और b को मल्टीप्लाई करना है तो a b ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। क्या लिखना पड़ेगा? a इंटू b या a मल्टीप्लिकेशन साइन b। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 देखो, अ वेरिएबल a मल्टीप्लाइड बाई 4 शुड बी रिटन एज a इंटू 4 नॉट एज a4। ठीक है, तो अगर a मल्टीप्लाइड बाई 4 इसको एक्सप्रेस करना है तो a इंटू 4 लिखना है। ठीक है, a4 ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। नंबर 2, 0 रेज टू द पावर ऑफ एनी नंबर इज इनसिग्निफिकेंट। तो 0 का कोई पावर यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे 0 टू द पावर 4 ये मीनिंगलेस है या इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, नंबर 3 देखो, डिविजन बाय 0 इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। तो 0 से डिवाइड करना ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो 7 डिवाइडेड बाई 0, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, The table given below illustrates the arithmetical operator. तो यहाँ पे कुछ arithmetical operator दिया है, उसका symbol दिया है और use भी दिया है। देखो addition symbol है प्लस, use in QBasic कैसे किया जाता है? a + b ऐसे। जैसे यहाँ पे a = 5, b = 4 लिया है तो a + b क्या होगा? 9। नेक्स्ट देखो subtraction, माइनस दे के समझाया जाता है। यूज़ क्या है? a - b, जैसे यहाँ पे 1 रिजल्ट आया। देन मल्टीप्लिकेशन, इसका सिंबल है मल्टीप्लिकेशन साइन, लेकिन क्यूबेसिक में इसे स्टार साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, a * b का मतलब है a इंटू b। जैसे यहाँ पे रिजल्ट दिया है, देखो 5 × 4 मतलब 20। नेक्स्ट डिवीजन, ये स्लैश से समझाया जाता है। क्यूबेसिक में भी ऐसे ही लिखा जाता है a/b, जैसे यहाँ पे रिजल्ट आया 1। नेक्स्ट एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट साइन से लिखा जाता है, जैसे a एक्सपोनेंट b। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आया 5 टू द पावर 4 मतलब 625। नेक्स्ट ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट से समझाया जाता है, जैसे a + b ब्रैकेट में उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई b, रिजल्ट आया 36। ठीक है, तो ये कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज्ड इन क्यूबेसिक। तो कुछ एक्सप्रेशंस है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं क्यूबेसिक में वो दिखाया गया है। देखो 40 × 5, इसे 40 * 5 लिखा जाता है। 5a + 6b, इसे 5 × a + 6 × b लिखा जाता है। a × b × c, इसे a × b × c लिखा जाता है। नेक्स्ट ab + cd, इसे a × b + c × d ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट a² + b², ये a एक्सपोनेंट 2 + b एक्सपोनेंट 2 ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट a + b होल स्क्वायर, इसे a + b ब्रैकेट में फिर एक्सपोनेंट साइन फिर 2 ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट 2 × लेंथ + ब्रेथ, इसे 2 × साइन देन लेंथ + ब्रेथ ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट ptr/100, यहाँ पे p × t × r डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 4abc, इसे 4 × a × b × c ऐसे लिखा जाता है। लास्ट देखो 3a - 4b डिवाइडेड बाई abc, इसे 3 × a - 4 × b, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके फिर
मतलब डिवाइड साइन, फिर a इंटू बी इंटू सी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे जिसे कैसे क्यू बेसिक में हम एक्सप्रेस करेंगे उसका कुछ एग्जाम्पल दिखाया है। ठीक है, अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स। A relational operator is used to determine the relationship between two or more operand. The relational operator check the condition and return the result in either true or false for further processing. तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये रिलेशनशिप को समझाता है। ठीक है, जैसे कंपैरिजन। ठीक है, जैसे a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन a, ऐसे टाइप के ऑपरेशंस। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स से देता है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आर गिवन बिलो। देखो, लेस देन साइन, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर, और उसको कैसे यूज़ किया है यहाँ पे दिखाया है। देखो, a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, और यहाँ पे दो वैल्यू भी लिया है, a इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 10, उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट होगा ये सारे फॉर्मेट का वो दिखाया है। देखो, a इज लेस देन b, ये तो फॉल्स होगा क्योंकि 15 इज नॉट लेस देन 10। नेक्स्ट, a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू होगा क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b, फॉल्स होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ट्रू होगा, a इक्वल टू b, फॉल्स, a नॉट इक्वल टू b, ट्रू। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर नीडेड टू कंपेयर टू और मोर एक्सप्रेशंस। ये भी कंपेयर करने के लिए ही यूज होते हैं। दीज ऑपरेटर्स गिव रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स। ये भी ट्रू और फॉल्स से रिजल्ट देता है डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। जैसे देखो, तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। एंड के दो साइड में दो कंडीशन होते हैं, अगर दोनों ही ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू देगा, नहीं तो रिजल्ट फॉल्स देगा। ठीक है, मतलब अगर दो फॉल्स हुआ तो फॉल्स देगा, अगर एक ट्रू हुआ तो भी फॉल्स देगा, सिर्फ दो ट्रू होने से ट्रू देगा। ठीक है, और ऑपरेटर कैसा होता है, इसका भी दोनों तरफ दो कंडीशन होते हैं, अगर दोनों ही फॉल्स हुआ तो फॉल्स देगा, नहीं तो ट्रू देगा। मतलब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू देगा, एक भी अगर ट्रू हुआ तो भी ट्रू देगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स देगा। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर क्या है, ये अगर ट्रू हुआ तो फॉल्स देगा और अगर फॉल्स हुआ तो ट्रू देगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है, a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी। यहाँ पे देखो फॉल्स है आंसर, क्यों? क्योंकि देखो a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 8 है, c इक्वल टू 5 है, तो a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c, मतलब दोनों तरफ ही फॉल्स है एंड में, तो इसलिए आंसर फॉल्स दिया। और ऑपरेटर में देखो a इक्वल टू b और b इक्वल टू c, ये भी फॉल्स है क्योंकि a इक्वल टू b भी नहीं है और b इक्वल टू c भी नहीं है, तो इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट नॉट देखो, नॉट a इक्वल टू b, एक्चुअली a इक्वल टू b ये तो फॉल्स है क्योंकि a b से इक्वल नहीं है, लेकिन उसका नॉट, इसलिए ये ट्रू होगा आंसर। समझ में आया? a इक्वल टू b ये फॉल्स है, लेकिन a इक्वल टू b के आगे एक नॉट ऑपरेटर है, तो इसलिए फॉल्स बन जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इसलिए आंसर आया यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। अब देखो सॉल्व्ड एक्सरसाइज, यूज ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जिसका आउटपुट लिखना है। देखो, इफ a इज इक्वल टू b देन डिस्प्ले बोथ द नंबर्स। तो ये हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? इफ ब्रैकेट में a इक्वल टू b देन प्रिंट a कॉमा b। ठीक है, अगर a इक्वल टू b हुआ तो a और b को प्रिंट करो। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू 180 डिग्री देन डिस्प्ले अ मैसेज ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो इसे हम कैसे लिखेंगे?
इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ये एक ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। देन प्रिंट ट्राइंगल इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकेंड नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर, प्रिंट ऑल द नंबर्स आर इक्वल। इसे हम कैसे लिखेंगे क्यूबेसिक में? इफ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, देन प्रिंट ऑल द नंबर आर इक्वल, ठीक है, ऐसे। नंबर 4 देखो, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन प्रिंट देम। इफ a is not equal to b, then print a comma b. Next, if two numbers a and b are positive, then display their sum. तो यहाँ पे पॉजिटिव चेकिंग होगा। देखो, if a is greater than 0 and b is greater than 0, मतलब पॉजिटिव नंबर, then print a plus b, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, if two numbers are negative, then display their product. If a is less than 0 and b is less than 0, then print a into b, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थे, उसे कैसे प्रोग्राम में हम लिखेंगे वो यहाँ पे आंसर में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। बाय।